जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अपना अखंड ज्योत का अनुभव बताऊंगा। जब मैंने 41 दिन की अखंड ज्योत जलाई थी अपनी ज़िंदगी में पहली बार बालाजी महाराज की, उसका मेरा अनुभव क्या रहा। ठीक है। अच्छा, अनुभव अखंड ज्योत जलाई थी उसके बारे में तो सब बता दिया था मैंने आपको, किस तरीके से जलानी होती, क्या तरीका, क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, और मैंने एक और वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से आपको संकट वाले के लिए या फिर परेशानी वाली, बाधा वाले के लिए आपको किस तरीके से 21 दिन 41 दिन की जलानी है, या क्या उसके लिए 3 तरीके, 3 उपाय बताए थे, वो उसके लिए करने हैं। ठीक है। मैंने 11 दिन वालों के लिए भी बताया था, जो छोटी मोटी बाधा है वो 11 दिन वाले कर सकते हैं। ठीक है। परहेज बहुत ज़रूरी होते हैं हनुमान जी की पूजा में। ये चीज़ मैंने बताई थी। अब मैं बताता हूँ, जब मैंने 41 दिन का वो जब किए थे बाबा के परहेज अखंड जो जलाई थी, तो मुझे अनुभव क्या हुआ था। ठीक है। मैं आपको एक अपडेट टू अपडेट बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो सेम बताऊँगा। मैंने ये मंत्र किया था, ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुँह पान, हाँक मार आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरु मंत्र ईश्वरी वाचा जय श्री राम। ये मंत्र किया मैंने 5 माला, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने रोज़ 5 माला इस मंत्र का जाप किया। ठीक है। और जाप करते करते साथ में मैं बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और राम जी का नाम तो मैं बेहिसाब लेता था। ओम राम रामाय नमः, ओम ओम राम रामाय नमः, ओम 3-3 टाइम पूजा करता था, 3-3 टाइम 41 दिन। और मैं बेड पे नहीं सोया, समझ रहे हो आप। बेड पे हाथ भी नहीं लगाया, ना बैठा मैं। परहेज जो सारे जो होते हैं हनुमान जी के वो तो करे ही करे, साथ में बेड भी त्याग दिया था मैंने, बिस्तर त्याग दिया था। मैं नीचे ही सोता था, नीचे ही लेटता था। ये भी मैंने अपने और वीडियोस में बताया होगा आपको। अच्छा, और बाबा का जहाँ मैंने जोत जला रखी थी अखंड जोत, वहीं पे सिरहाना रख के मैं नीचे सोता था, नीचे धरती पर सोता था। मैं अपने आप को कष्ट देता था ताकि बाबा मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो, या बाबा मेरे पे कृपा करें, मुझे दर्शन दें, या जो मैं अर्जी लगा के आया हूँ वो अर्जी मंजूर हो। ठीक है। अच्छा, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब जब तक 35 दिन हुए तब तक तो मुझे छोटे मोटे अनुभव होते रहे। उन छोटे मोटे अनुभवों के बारे में भी बताता हूँ। एक बार मैंने ऐसा देखा कि बहुत एक छोटा सा, जैसे टेडी बेयर होता है ना, छोटा जो हाथ में आ जाए, इतना बड़ा टेडी बेयर, इतने बड़े छोटे से वानर रूप में हनुमान जी मैंने बैठे देखे अपने सिरहाने। ठीक है। सिरहाने जहाँ मैं लेटा था वो मैंने देखे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये शुरू के पहले दिन से 35वें दिन तक का बता रहा हूँ मैं आपको, 35 से 36वें दिन तक का बता रहा हूँ। 35 से 36वें दिन क्या हुआ वो भी बताऊँगा। तो शुरू में जो क्या होता था वो बता रहा हूँ। ये सब हुआ मेरे साथ पहले। अच्छा, उसके बाद एक बार मैंने देखा, मेरे कमरे का जो दरवाज़ा है, ठीक है, उस दरवाजे पे छोटे से हनुमान जी बैठे हुए हैं। छोटे से हनुमान जी दरवाजे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये मैंने देखा। अच्छा, और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जितने भी तरह के हनुमान जी के रूप थे, एक दिन मेरे को वो सारे रूपों के दर्शन हुए, सारे रूपों के दर्शन हुए रात को सपने में, सारे तरह के रूपों के। अच्छा, और एक दिन मैंने देखा हनुमान जी बहुत छोटे ही देखे मैंने उन दौरान, छोटे से हनुमान जी। और राम जी का रूप देखा मैंने बहुत बड़ा, लक्ष्मण भैया का रूप देखा मैंने बहुत बड़ा, दोनों का रूप बहुत बड़ा, और हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं छोटे से। बहुत मन प्रसन्न हुआ उस दिन मेरा। शायद ये 18वें-19वें दिन की बात है। अच्छा, ये देखा मैंने। और एक बार मैंने देखा हनुमान जी ने, हनुमान जी ने मुझे, हनुमान जी और मैं दोनों साथ में, हनुमान जी ने पकड़ रखा है और वो मुझे उड़ाया जा रहा है। मैं उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ। और वो मेरे घर के सामने जो पेड़ वगैरह है ना, उनके ऊपर से, बहुत ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा ये सच में उड़ रहा हूँ मैं, और वो पेड़ मेरे नीचे से जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना अच्छा फील हो रहा था, ऐसा उड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैं उड़ रहा हूँ, मैं इधर से उड़ गया, उधर से उड़ गया, सूरज की तरफ ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी इधर। मैं, और मैं घबरा नहीं रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, और मैं खुश हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये मैंने देखा। अच्छा, एक अनुभव तो ये था रात का। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको। तो ये अनुभव मुझे मुझे हुए, और जब मैं सुबह उठा ना, तो मैंने देखा, मुझे महसूस हो रहा था कि तो आज उड़ा है यार। जैसे कि सपना नहीं लग रहा था, वो हकीकत लग रहा था। कि जैसे कि अभी मैं सो के उठाऊँ, मुझे मालूम चला सो के उठाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सो के नहीं उठा, मैं सच में उड़ रहा था। इस तरह से सच में मेरे शरीर उड़ा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा, ये तो थे छोटे मोटे अनुभव, मैं छोटे मोटे ही बोलूँगा। अच्छा, जो 34वां 35वां 36वां दिन चल रहा था, वो दिन मुझे याद नहीं, इन दिनों में से था 34 35 36वां दिन। ये सारे के सारे जो अनुभव बताए हैं मैंने, 41 दिन के थे। तो मैंने उस दिन मेरा भांजा आया हुआ था, तो उसने बोला कि मामा ऊपर नहीं बैठते। मैं कहा हाँ, मैं नीचे ऊपर नहीं बैठता, मैं नीचे ही कर रहा हूँ 41 दिन का। कुछ थी, मैंने मन्नत मांगी थी, मांग के आया था मैं कुछ बालाजी से।
चीज़ के बारे में। तो मैंने बोला मैं नीचे सोता हूँ। तो उसने बोला कोई अनुभव हुए? तो मैंने बोला हाँ छोटे मोटे अनुभव हुए, लेकिन जैसे सोचे थे वैसे नहीं हुए अभी। ये मैंने उसको बोला उस समय। तो मानो जैसे हनुमान जी सुन रहे थे क्या, समझ रहे हो आप? उस वक्त क्या, मान लो जैसे हनुमान जी सुन रहे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि ये इसने ऐसे कैसे बोला। और फिर उसी रात में जो सोया हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे, उस रात बोल के सोया बाबा मैंने आपकी अखंड ज्योत जलाई है पहली बार जिंदगी में। तो क्या ये आपने स्वीकार की है या नहीं कि मुझे ज़रूर अनुभव कराओ बाबा, इतना मैंने बोला है। और उसके बाद आपको उसी रात के 2 सपने बताओ। ये रात जो मेरे को अनुभव हुए ना, मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अच्छे अनुभव हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे अनुभवों में से एक है और सबसे अच्छे नंबरों पे है वो क्या हुआ उस रात को मैंने देखा, मेरे आंसू भी निकल गए दोस्तों। तो मैं क्या बताऊँ, बजरंगबली महाराज मेरे कितने अच्छे हैं। मैंने उस रात को देखा कि अखंड ज्योत मुझे जलती हुई दिखाई दी अपनी, और साथ में मेरे को देखा हनुमान जी सामने से मुझे देख रहे हैं और बीच में अखंड ज्योत जल रही है। और मैं समझ गया सपने में कि प्रभु तुमने अखंड ज्योत स्वीकार कर ली है, ये सपने में दिखाया आपको। उसी समय रात की मेरी आँख खुल गई। ये तो मेरा, जो मैंने पहले बोला था कि बाबा आपने अखंड ज्योत स्वीकार की है कि नहीं की है, वो मुझे उस रात को दिखाई दिया। हनुमान जी मुझे देख रहे हैं और बीच में ज्योत जल रही है, इधर की साइड में बैठा हूँ। ये चीज़ मैंने देखी और वो इतनी रियल थी कि जैसे सच में हो रहा है, सपना नहीं था। सच में जैसे रियल में मैं और तुम, और जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, ऐसे था वो चीज़ देखी मैंने। अच्छा, मेरी आँख खुल गई रात को 2 बजे। मैंने बहुत धन्यवाद किया अखंड ज्योत की तरफ, हाथ माथा टेका बाबा का, बजरंगबली से मैंने बहुत विनती की, प्रभु मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे ये अनुभव कराया कि आपने ज्योत स्वीकार कर ली है। इतना कह के फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ता सो गया। उसके सही आधे 1 घंटे के बाद, मतलब 3 या 4 बजे का समय रहा होगा, जब दोबारा मेरी आँख खुली। दोबारा आँख क्यों खुली सुनो, सपने में क्या देखता हूँ मैं, और वो सपना इतना रियल जैसे कि सच में है, मतलब सपना नहीं था, रियल सब कुछ। हनुमान बाबा आए चल के। मैंने कहा बाबा आप बताओ, मैं आ रहा हूँ। बहुत बड़े, कम से कम 12-15 फुट या 21 फुट बड़े हनुमान जी वो चल कर के आ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ बाबा आप बताओ, मैं आऊँगा आपके पास। वो बोलते नहीं बेटा मैं आऊँगा। मैं बोलता हूँ नहीं बाबा मैं आऊँगा। वो कहते ना ना बेटा मैं आऊँगा। वो बेचारे चल के आते हैं और मेरे आंसू निकल आते हैं सपने में, क्योंकि बाबा मैंने ऐसी क्या ऐसी भक्ति कर दी, क्या ऐसा मैंने कर दिया बाबा जो आपको चल के आना पड़ा। बाबा मैंने बहुत अपने आप को कोसा। मैंने कहा बाबा मेरी वजह से आपको चल के आना पड़ा है, जबकि भक्त को जाना चाहिए भगवान के पास। मैं उनके माथे पे पाँव रखा उनके। बहुत लंबे थे वो, इतने लंबे हनुमान जी गदा लेके आए हुए थे, और मैंने उनका पाँव पाँव पकड़ लिया, टांग पकड़ ली उनकी एक, और मैंने टांग पकड़ ली। मैं कहाँ तक आ रहा था उनके पता है, मेरा सिर, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है, 10 इंच है। मैं उनके घुटने तक आ रहा था, घुटने तक, और मैं पाँव पकड़ लिया। मैंने कहा बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको चल के आना पड़ा। बाबा मैं यही नहीं चाहता था कि आपको परेशानी हो, मैं चाहता था मैं आऊँ आपके पास। आप मुझे मेरे पास चल के क्यों आए बाबा? कह रहे नहीं बेटा मैं आया हूँ तेरे पास, कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बोला बाबा आपका शरीर इतना बड़ा है, मैं आपसे मतलब आमने सामने, मतलब ऐसे मतलब बात करना चाहता हूँ बाबा। बाबा ने अपना शरीर छोटा करा और मेरे गले मिले बाबा। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मेरे इस समय रोंगटे खड़े हैं और आंखों में आंसू हैं। बाबा मेरे गले मिले और बहुत ज़्यादा, जैसे दोस्त मिलते हैं ना कोई बिछड़े हुए दोस्त, उस तरह के बाबा ने गले लगाया और मैं बाबा के गले लगा। बहुत ज़्यादा गले लगा उनके, और वो भी मेरे गले लगे। और मैं जो अर्जी दे के आया था ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक अर्जी दे के आया था लिख करके अपने हाथ से। वो हाथ में मेरे अर्जी थी उसी सपने में, उसी सपना नहीं था वो रियल था, वो मेरे हाथ में थी, और वो बाबा ने मेरे ले ली अपने हाथ में और लेकर के बोले चिंता मत कर, ऐसे उन्होंने बोला। और यकीन नहीं मानो, मैं अपने आप को इतना कोस रहा था कि मेरी वजह से इनको चल के आना पड़ा। बाबा मैं नहीं चाहता था कि आप चल के आओ, मैं आऊँ आपके पास। बाबा कह रहे तू चिंता मत कर बेटा। उन्होंने वो अर्जी मेरे हाथ से ले ली, और मैंने उनको बोला बाबा मैं आपके पाँव छूना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं उनके पाँव छूने के लिए नीचे झुका, एकदम गायब हो गए। ये मैंने सपने में देखा कि बजरंगबली महाराज 20-21 फीट लंबे, और वो चल के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बाबा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो कह रहे नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ तेरे पास। वो चल के आए और मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे रोक दिया, नहीं बेटा मैं ही आऊँगा। वो चल के आए और मैंने उनका घुटना पाँव पकड़ लिया और मेरा सिर उनके घुटने तक आ रहा था। मैंने कहा बाबा बहुत पाँव
और लिपट के रोया मैंने कहा बाबा मेरी वजह से तुम्हारे को चल के आना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। मैं नाक रगड़ने लगा उनके पाँव से। तो मैंने बोला बाबा अपना शरीर तो छोटा करो, आप तो मुझे दिख नहीं रहे, चेहरा नहीं दिख रहा। पर उन्होंने छोटा किया शरीर और वो मेरे बहुत गले लगे, और वो बहुत गले लगे, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे गले लगे हम जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त को मिलता है ना, तो बहुत लिपट के गले मिलते हैं, ऐसे लिपट के गले मिले हम दोनों बहुत ज़्यादा। और गले मिलते रहे, और मिलते मिलते उन्होंने मेरे हाथ से वो अर्जी ले ली जो मैं लिख करके यहाँ बालाजी मेहंदीपुर में दे करके आया था ना, वो पता नहीं मेरे हाथ में कहाँ से आ गई। बालाजी ने वो मेरे हाथ से ले ली और ले करके चले गए। वो बोले चिंता मत कर। मैं पाँव छूने के लिए जैसे ही उनके पाँव पे मतलब माथा टेकने के लिए झुका, एकदम से वो गायब हो गया। और फिर मेरी आँख खुली 4 बजे का समय, और मैं इतना रोया, बिस्तर में पड़ा पड़ा नीचे ही रोया, इतना रोया इतना रोया, इतना कोसा अपने आप को। मैंने कहा बाबा तुमको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तुमको इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि आपको चल के आना पड़ा, जबकि मैं इतना बेवकूफ़ कि मेरे को खुद जाना चाहिए था आपके पास चल के। आप क्यों आए बाबा, आप क्यों परेशान हुए? मैंने आपको भगवान होते हुए आप इतने परेशान हुए। अब इतना हुआ और तुम यकीन नहीं मानोगे, 4 बजे जब मैं उठा ना, ऐसा लग रहा था सच में किसी से गले मिला हूँ। मेरा शरीर महसूस कर रहा था उनको, मेरा शरीर महसूस कर रहा था जैसे आपको कोई छूता है तो आपको महसूस होता है ना बहुत देर तक, वैसे ही जब मैं आँख खोल के उठा तो मेरा शरीर महसूस कर रहा था कि तू किसी से गले मिला है, किसी से लिपटा है, किसी के तूने पाँव छुए हैं, जैसे मेरे सामने मेरे बिल्कुल बराबर मेरे साथ ही बैठे थे क्या, ऐसा लग रहा है, ऐसे महसूस हुआ। ये मेरा अखंड ज्योत का अनुभव था, ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव था। बहुत रोया मैं बाबा के पाँव छूने के लिए। बाबा जल्दी में थे शायद, वो चले गए एकदम से। और इतने अच्छे हैं हमारे बजरंगबली महाराज के दोस्तों, क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बस यही बताना था। अब तक जब अनुभव हुआ 35वें दिन 36वें दिन शायद था, या उसके बाद 41 दिन तक पूरी जोत हुई, अखंड जोत ख़त्म हुई। जब मैंने समापन किया, उसका समापन कैसे किया, पूड़ी वूड़ी सब बनवाई, पूड़ी वूड़ी बनवाई, बाबा को भोग लगाया पान का, लड्डू का, ठीक है, भोग लगा के 5 लड़के बुलाए, 5 लड़कों को बांट दिया और फिर खुद खा लिया। ये ऐसे ही मैंने समापन किया। और भी आप भी अगर अखंड ज्योत का समापन करेंगे तो इसी तरीके से करना। रखता हूँ, थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, बाबा की याद आ गई। जय श्री राम।